पाकिस्तान के अजली दुश्मन भारत के क्रिकेट टीम के कप्तान भी बानी पीटीआई की हमायत में सामने आ गए। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पीटीआई के लिए और इमरान खान के लिए दुनिया भर में हमायत है, इसमें इजाफा हो रहा है। दुनिया की मायानाज क्रिकेट टीमों के कप्तान बानी पीटीआई इमरान खान के हक में सामने आ गए हैं। इमरान खान को सहूलियात के बारे में तो उन्होंने कहा है कि रिहाई का मुतालबा नहीं किया। जो खत मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसमें आपको बताऊंगा कि किन किन ममालिक के किन किन साबिक क्रिकेट टीमों के कप्तान हैं। उन्होंने ये मरासला बुलाया। पाकिस्तान को खतूत दे मारा है, उन्होंने मरासला दे मारा है। उस पर 14 मुल्कों के क्रिकेट टीमों के जो हैं वो कप्तान उन्होंने साइन किए हैं, दस्तखत किए हैं। क्या मुतालबत किए हैं उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, ही मैं आपको बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि पीटीआई के लिए और इमरान खान के लिए दुनिया भर में जो हमायत है, इसमें इजाफा हो रहा है। और इस वक्त जो हम आपको खबर दे रहे हैं, दुनिया की मायानाज, मैं क्या बात कर रहा हूँ, दुनिया की मायानाज क्रिकेट टीमों के कप्तान बानी पीटीआई इमरान खान के हक में सामने आ गए हैं। और उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया है। ख़त में क्या कहा गया है और इमरान खान के लिए अचानक ऐसी हमदर्दी क्रिकेटर्स की क्यों, ये मैं आज के व्लॉग में आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि इस पर वज़ीर आज़म ने क्या जवाब तैयार किया है। और उन्होंने जो अपने कानूनी मशीरान हैं, चूँकि ये इंटरनेशनल क्रिकेट टीमों के कप्तान हैं, उन्होंने ख़त लिखे हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को। एक ही मुश्तरका अपने साइन करके मरासला भिजवाया है, दरख्वास्त भिजवाई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अजली दुश्मन यानी कि पाकिस्तान के अजली दुश्मन भारत के क्रिकेट टीम के कप्तान भी बानी पीटीआई की हमायत में सामने आ गए हैं। 2 कप्तान हैं जिन्होंने उस मरासले पे या दरख्वास्त पे या पटिशन पे साइन किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान को सहूलियात के बारे में तो उन्होंने कहा है कि रिहाई का मुतालबा नहीं किया। इस पे आज हम आपको बताएंगे कि ये सूरत हाल क्या है। नाज़रीन, आपको पता है कि बानी पीटीआई इमरान खान, वैसे तो बड़ा नाम है, पीटीआई एक बड़ी सियासी जमात है मुल्क की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखा गया है कि जब से ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान जो है वो डिहाला जेल में कैद हैं और उन पर बुरा वक्त चल रहा है, उनकी आँख के मसाइल हुए हैं, उनकी सेहत के मसाइल हुए हैं, ऐसे में इमरान खान के लिए मज़ीद हमदर्दियाँ पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क भी बढ़ रही हैं। क्योंकि ये जो ख़त मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसमें आपको बताऊँगा कि किन किन ममालिक के किन किन जो साबिक क्रिकेट टीमों के कप्तान हैं, उन्होंने ये मरासला बुलाया। ज़ाहिर है कि साबिक जो क्रिकेट टीमें हैं वो दुनिया की मायनाज क्रिकेट टीमें हैं, उनके कप्तान जो हैं उनका बड़ा नाम है दुनिया में, और एक वो अपने अपने मुल्कों में एक हीरो की हैसियत रखते हैं। तो वो भी अब कूद पड़े हैं इमरान खान के मामले में और पाकिस्तान को खतूत दे मारा है, उन्होंने मरासला दे मारा है। उस पर 14 मुल्कों के क्रिकेट टीमों के जो हैं वो कप्तान उन्होंने साइन किए हैं, दस्तखत किए हैं। क्या मुतालबत किए हैं उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, ही मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको ख़बर देनी है कि आज बजोड़ में एक फिर आज बड़ा मुकाबला हुआ है दहशतगर्दों और पाकिस्तानी फोर्सेस में। वहाँ पे जिरगा था, एक मुज़ाकरात थे, मीटिंग थी। वहाँ पर जो है वो उन्होंने धमाका भी किया है, फायरिंग भी हुई है और बम भी चले हैं। तो बजोड़ में पाकिस्तानी फोर्सेस ने जो फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खरूज के जो दहशतगर्द थे, उनमें से 11 से ज़ायद दहशतगर्दों को वास्ले जहन्नम किया है। लेकिन इस जो है दहशतगर्दी के बेईमाना वाक़या में कि जब
एक जिरगा हो रहा हो तो उस पर हमला कर दो। तो ये बड़ा एक काबिल अफसोस वाक़या है जो आज बजोड़ में पाकिस्तान के इलाके बजोड़ में हुआ है। तो इस पर बताना ये था कि पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो पूरी ताकत के साथ दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रही हैं। और मैं तो ये कहता हूँ हमेशा से कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया की जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है वो पाकिस्तान अकेला लड़ रहा है ताकि दुनिया में अमन कायम रहे। अब चलते हैं अपनी असल ख़बर की तरफ। नाज़रीन, जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अब इमरान खान की हमायत में जो अक़वाम आलम है वो भी कूद पड़ी है और एक एक करके उसमें इजाफ़ा हो रहा है। अब जो है जो मैंने आपको ख़बर दे रहा हूँ कि दुनिया की 14 ममालिक की जो क्रिकेट टीमों के साबिक़ कप्तान हैं, जो अपने दौर के हीरो रहे, जिन्होंने क्रिकेट जम कर खेली और नाम पैदा किया, वो अब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और कैदी नंबर 804 जो इस वक्त ढाला जेल में कैद हैं, उनकी हमायत में सामने आए हैं, बल्कि कूद पड़े हैं पूरे के पूरे। और इसमें जो इब्तदाई नाम हैं वो 2 हैं जो भारत की क्रिकेट टीम के क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान हैं, वो भी इसमें कूद पड़े हैं। और उन्होंने भी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया है कि इमरान खान के साथ जो है वो कैसा सलूक किया जाए, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा और उसमें मुतालबात क्या हैं। लेकिन देखने वाली बात ये है कि अब जब से ये इमरान खान की आँख का मसला पैदा हुआ है कि ढाला जेल में पीटीआई कह रही है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, तख़ीर हुई है इलाज मुआवजा में, लेकिन हुकूमत भी डटी हुई है कि उन्हें तमाम तर जेल के अंदर सहूलियात हैं, वो मुयस्सर हैं। आज भी हुकूमत बता रही थी कि उन्हें मटन भी मिलता है, दूध भी मिलता है, अच्छा खाना भी मिलता है। लेकिन ज़ाहिर है कि जेल जो है ये ससुराल तो नहीं है, वो तो ससुराल तो शेख रशीद का था, जो अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह है, वो कहते होते थे कि जेल जो है वो मेरा ससुराल है। और आसिफ अली ज़रदारी की भी आपने बात सुनी पिछले दिनों, उन्होंने भी एक खिताब में कहा कि डट के जेल काटी, इमरान खान की तरह नहीं है, रोना नहीं है, वो बेटा जेल है। और फिर उसके जवाब में आपने वो वीडियो भी देखी होगी कि जो रोज़नामा ख़बरें के साबिक़ चीफ़ एडिटर है मरहूम अल्लाह गरी के रहमत करे ज़िया शाहिद, उनका एक मरूफ सहाफ़ी मुबश्शिर लकमान से जो एक इंटरव्यू था वो भी उन्होंने सुना के आपने सुना होगा, अगर नहीं तो मैं सुना दूंगा। अगर आप मेरे से डिमांड करेंगे तो मैं वो कल के प्रोग्राम में ज़रूर वो आपको सुनाऊंगा कि ज़िया शाहिद आँखों देखा हाल बताते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी ने किस तरह से जेल काटी। और वो हल्फन कहते हैं, ज़िया शाहिद एक बड़ा नाम है पाकिस्तान की सहाफ़त का, कि उन्होंने कहा कि जनाब ज़िया शाहिद साहब ने ये कहा कि मैं जानता हूँ कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जेल कैसे काटी और जेल से बाहर जाके वो रातें किस तरह से रंगीन करते थे। और ये भी ज़िया शाहिद साहब ने कहा कि मैंने ये भी देखा कि वो मरूफ जो अदाकार हैं, एक अदाकार नूर है जिसका वो नाम वो लेते हैं अपने इंटरव्यू में, कि उसके साथ ज़रदारी साहब मुबैना तौर पर किस तरह से रातें रंगीन करते थे जेल के होते नाम के जेल में थे लेकिन जेल से बाहर जाकर। तो ये एक अलग कहानी है, लेकिन जेल तो जेल होती है, तो बड़ी भयानक जगह है ये। लेकिन जो मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ ये बात दूसरी तरफ निकल गई कि दुनिया के जिनमें भारत भी शामिल है और इसके 2 कप्तान हैं साबिक़, गवास्कर और कपिल देव, उन्होंने उस मरासले में साइन किए हैं जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भेजा गया है, जिसमें एहतजाज भी किया गया है, इस्तदा भी की गई है, मिन्नत भी की गई है, धमकी भी दी गई है कि वो रहम करें इमरान खान पर। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साबिक़ कप्तान हैं, न्यूजीलैंड के साबिक़ कप्तान हैं, इंग्लैंड के साबिक़ कप्तान हैं, और इसी तरह जो कई ममालिक हैं जिनकी तादाद 14 है, उन्होंने ख़त लिखा है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान की रिहाई का उन्होंने मुतालबा नहीं किया, लेकिन वो भी मानते हैं कि इमरान खान ने कोई गलत तो किया है पाकिस्तान में, अपने इख्तियारात का नजायज़ फ़ायदा तो उठाया है जो जेल में है। लेकिन शायद इसी वजह से वो उन्होंने ये समझते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को अपनी तरफ से जो मरासला, इस्तदा, जो दरख्वास्त, जो पटिशन भिजवाई गई है उसमें उन्होंने साइन तो कर दिए, दस्तखत तो कर दिए, लेकिन ये कहीं पूरी उनकी पटिशन में ये मुतालबा नहीं कि इमरान खान को रिहा किया जाए। ये बड़ी बात है। और दूसरा ये कि उन्होंने सिर्फ इस्तदा ज़रूर की है
कि उन्हें इतलात मिल रही हैं कि इमरान खान जो एक मायानाज क्रिकेटर हैं, दुनिया उफ़क़ पे छाए हुए क्रिकेटर रहे हैं, वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए लाए, तो उन्होंने कहा कि वो इतलात आ रही हैं, शिकायत उनकी फैमिली की तरफ से आ रही हैं कि इमरान खान से जेल में कोई अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। उन्होंने अपने मरासला में मुतालबा किया वज़ीर-ए-आज़म से कि अच्छा सलूक किया जाए। इंटरनेशनल जो जेल रूल्स हैं या कवानीन हैं, जो SOPs हैं, इमरान खान पर वो भी जो हैं उस पर अमल किया जाए और उनकी सेहत के हवाले से उनका इलाज मुआलजा किया जाए, उनसे जेल में ज़्यादती ना की जाए और उन्हें खाने वाने में जो है अच्छा खाना दिया जाए। लेकिन शुक्र है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इमरान खान को रिहा करो। नाज़रीन, ये थी इमरान खान के हवाले से आज ताज़ा तीन खबर। लगता ये है कि इमरान खान के लिए आइंदा आने वाले दिन जो हैं वो कोई अच्छे की नवीद सुना रहे हैं। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दे इजाज़त लाने के बाद।